तो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर की क्या क्वालिटी होती है उसके ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा। पहले भी हम इन बातों पे चर्चा कर चुके हैं, आज फिर मैं इस बात पे चर्चा करूंगा, क्योंकि बार बार जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं, हम अपने अंदर चेंज नहीं करते। लेकिन मीटिंग को शुरू करने से पहले एक बात मैं जरूर बताऊंगा कि ये जो क्वालिटी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो मेरे अंदर भी ये क्वालिटी नहीं थी। किसी में भी नहीं होती है। कोई एक आध परसेंट हो तो अलग बात है, 99% लोगों में क्वालिटी होती है, डेवलप करनी पड़ती है। क्योंकि हम ऐसी दुनिया से आए होते हैं जहां पे बहुत स्ट्रगल करके, बहुत ज्यादा मेहनत करके, खुद मेहनत करके हम पैसा कमाते। तो शुरुआत में मेरे अंदर भी ये क्वालिटी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे हम मीटिंगों में जाते रहे, जैसे जैसे हम ट्रेनिंग में जाते रहे, हमने देखा कि बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन हमें पैसा नहीं आ रहा। तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो हमें पता लगा कि हमने अपने अंदर कुछ बदलाव नहीं किए हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं। और जब वो बदलाव, जब वो चेंज मैंने करने शुरू किए, वहां से मुझे रिजल्ट आने शुरू हो गए। तो यदि आप भी वो बदलाव करेंगे, वो चेंज करेंगे जो जरूरी भी, उसके बगैर आप इसमें सफल नहीं हो सकते। तो निश्चित रूप से आप भी इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में सफल हो सकते। तो सबसे पहली क्वालिटी जो एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर में होती है, वो होती है कि वो अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है। उसके अंदर सफलता की चाहत होती है, खुद की एक ऐसी चाहत का होना कि हाँ यार, जीवन में सफल हो, एक कामयाब इंसान बनना है, एक सफल इंसान बनना है। ये सबसे पहली क्वालिटी होती है एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के। और ये सफलता की जो चाहत है होती है, या भूख भी कह सकते हैं, भूख वर्ड थोड़ा सा गलत हो जाता है, चाहत वर्ड थोड़ा सा डिसेंट लगता है। सफलता की चाहत होना कि मुझे सफल होना है, मुझे कामयाब होना है, ये एक विशेष क्वालिटी उसके अंदर और उसकी खुद की होती है। इसके लिए उसको बार बार किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। पहले मैं कैसा था, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं पहले कैसा था, मेरी खुद की कोई मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग चाहत नहीं थी मेरी इस बिजनेस में सफल होने की। किसी ने बोला, हमने ज्वाइन कर लिया, ऐसे आप भी हो सकते हैं। लेकिन मीटिंगों में आते जाते रहे। अब मीटिंग में जब आओगे, जाओगे, समय खराब करोगे, लोगों को बिजनेस बताओगे, तो परिवार रिजल्ट तो मांगेगा, फैमिली को तो रिजल्ट चाहिए। अब कुछ समय के बाद फैमिली नेगेटिव होनी शुरू हो गई, परिवार नेगेटिव होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं भी घर घर से निकलते हो और रात को कभी 12 बजे, कभी 1 बजे घर में घुस रहे हो। इतने महीने हो गए लेकिन आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, आपका चेक नहीं आ रहा। तब हमने आत्ममंथन किया। तब इस चीज की जानकारी हुई कि हम जो काम कर रहे थे, वो काम करने का तरीका कहीं ना कहीं हमारा गलत था। और उसमें सुधार होते ही सफलता आनी शुरू हुई। और मीटिंगों में जाने के बाद ये पता लगा कि इस बिजनेस में ऐसा नहीं कि नौकरी में सफलता नहीं मिलती है, ऐसा नहीं कि व्यापार में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन नौकरी में आप जितनी मेहनत स्वयं करेंगे, उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। और व्यापार में कंपटीशन बहुत है, व्यापार में भी जितना ज्यादा आप कहते हैं जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस के अंदर ये टीम वर्क काम है। यहाँ पे शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने कल की मीटिंग में चर्चा किया था, परसों की मीटिंग में, कि एक आम के पेड़ की तरह होता है कि 5 साल अगर इसको आपने पाल लिया, तो फिर 5 साल के बाद वो आम के पेड़ को पालना नहीं पड़ता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आपको आम देता रहता है। तो सबसे पहली क्वालिटी आपको जो अपने अंदर डेवलप करनी है, अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, तो आपकी स्वयं की चाहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब किसी चीज की चाहत हमारे अंदर जन्म ले लेती है ना, फिर हम कड़ी मेहनत करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर भी सफलता की चाहत आ जाती है ना, किसी भी चीज की चाहत आ जाती है, फिर उसको जब वो प्राप्त करने के लिए निकलता है, उसके रास्ते में कितने भी विघ्न आ जाए, कितने भी चुनौतियां आ जाए, दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, वो नहीं रुकता। पता है क्यों? क्योंकि उसकी स्वयं की चाहत है सफल होने की, सफलता को प्राप्त करने की। तो अपने आप को चेक कीजिए। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, आप नेटवर्क बिजनेस के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं, क्या इसमें सफल होने की आपकी स्वयं की कोई चाहत है?
या बार बार कोई जामवंत की तरह आपके पास आता है हर महीने 2 महीने के बाद, आपको जगाता है, फिर आप जगते हो, फिर 1 महीने बाद काम करते हो थोड़ा सा, फिर सो जाते हो, और फिर कोई आपको बार बार जगाने के लिए आता है। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके बीच में रख रहा हूं, ऐसे एटीट्यूड वाला व्यक्ति कभी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं। डायरेक्ट सेलिंग छोड़िए सर, जीवन के किसी भी काम में अगर किसी चीज को आपको प्राप्त करना है, आपके स्वयं की चाहत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही कारण है, कई बार आपने देखा होगा, एक सफल इंसान जो अपने किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाता है, उसका बच्चा उतनी बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं करता है, जबकि उसके बच्चे को तो और तेजी से सफलता को प्राप्त करना चाहिए ना, क्योंकि उसके फादर के पास एक्सपीरियंस भी है, उसके पिताजी के पास अनुभव भी है, उसके पिताजी ने उस जिंदगी को जिया भी है, उसके पिताजी के पास उस तरीके का संसाधन भी है कि वो अपने बच्चों को सफल बना सकता है। नहीं, संसाधन से कुछ नहीं होता दोस्त, माँ बाप के एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता, माँ बाप की चाहत से कुछ नहीं होता। माँ बाप तो बच्चे को सफल बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा सफल नहीं बनना चाहता, या बच्चे के अंदर वो गुण है ही नहीं जो पिताजी के अंदर थे, वो चाहत है ही नहीं जो पिताजी की थी, बच्चा कभी सफल नहीं। यही कारण है कि सुनील गावस्कर का जो बेटा है, सुनील गावस्कर का जो बेटा है, रोहन गावस्कर, वो सुनील गावस्कर तक तो छोड़िए, उसके आसपास भी कहीं नहीं। यही कारण है जो सक्सेस अमिताभ बच्चन को मिली है, उसके बच्चे को, अभिषेक बच्चन को, सफलता आज तक नहीं मिली। आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, आप फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, आप स्पोर्ट्स में चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, घर का कोई बड़ा बुजुर्ग अगर सफल हुआ है ना, उसकी उस सफलता को आगे लेके चलना हर किसी के बस की नहीं। तो तभी होता है जब आपकी खुद की स्वयं की चाहत, सोच हो कि हाँ, मैं भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करूंगा, इस काम को अडॉप्ट करूंगा, और आपकी चाहत भी उतनी मजबूत हो जो आपके बड़े बुजुर्गों की थी, तब उस बिजनेस में आप कामयाब होते हो। इसका एक जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं आपको मिलता है धीरू भाई अंबानी के जो पुत्र हैं, मुकेश अंबानी। एक अनिल अंबानी, एक मुकेश अंबानी, दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क है। एक की चाहत सेम अपने पिताजी वाली थी, वो बर्निंग डिजायर थी, वो कहां पहुंच गया, और एक की चाहत उस टाइप की नहीं थी, वो कहां रह गया, आप सबको मालूम। तो जब इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग जो पहले से सफल थे दोस्त, वो अपने बच्चों को सफल नहीं बना पाए, तो आप और हम कैसे बना सकते हैं? मैं कैसे बना सकता हूं? तो सफलता प्राप्त करने के लिए जो एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सबसे पहली क्वालिटी जो है, जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है, वो है आपकी खुद की स्वयं की चाहत का होना। ये मैं आपको तो समझा ही रहा हूं, साथ में आपको एक मैसेज और दे रहा हूं कि कई बार हम जाने अनजाने अपने कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे पड़ोसियों को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास करते रहते हैं। आपकी इच्छा तो है सफल बनाने की, अमिताभ बच्चन की तो इच्छा थी कि अभिषेक बच्चन उसकी सफलता को क्रॉस करे, लेकिन अभिषेक अभिषेक बच्चन की भी तो वो डिजायर होनी चाहिए ना, अपने पिताजी वाले। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति को कामयाब बना दें, लेकिन वो होना नहीं चाहता है, तो ऐसे में आप अपना समय खराब करें। तो पहली आपकी स्वयं की खुद की चाहत होना, और दूसरा आपकी टीम में जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं उसमें भी ऐसे लोगों को छांटिए जिनकी खुद की चाहत है, इच्छा है नेटवर्क बिजनेस के अंदर सफल होने। तब आपके लिए काम करना आसान होगा। इसी को कहते हैं छटनी कर। हर व्यक्ति को आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल नहीं बना सकते दोस्त, और हर व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल बन भी नहीं सकता है। यही कारण है बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं। इंडस्ट्री की गलती नहीं है, प्लान की गलती नहीं है, प्रोडक्ट की गलती नहीं है। कमी कहां पे है, गलती कहां पे है? बर्निंग डिजायर, इच्छा का ना होना, ये कमी है। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में सफल होना है तो आज से अपनी खुद की एक चाहत को पैदा कीजिए कि मुझे भी नेटवर्क बिजनेस में सफल होना है, एक सफल लीडर बनना है।